हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीबी भी बोला जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर। इसके सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ कैल्शियम चैनल के ब्लोकर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसकी 3 सब क्लास हैं। पहली है फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। तो इसमें एक ही ड्रग आती है वेरापामिल में। सारे स्ट्रक्चर की ट्रिक बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर। और बाद में हम इसका साथ डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो क्लास है 1,5 बेंजोथायाएज़ेपिन डेरिवेटिव। मैं आपको पहले पूरी क्लास बनाते सिखाऊंगा कि इस क्लास के अंदर जो ड्रग आती है डिल्टियाजेम। तो डिल्टियाजेम में ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है 1,5 बेंजोथायाएज़ेपिन, और दूसरे एक दो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारी ड्रग बन जाएगी डिल्टियाजेम। तो 1,5 बेंजो, देखो बेंजो से हम बेंजीन बना ले। मैं आपको ये पूरी क्लास बनाते सिखाऊंगा। उसके लिए कुछ ट्रिक है जो आपको पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के हम जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उन सब में काम आएगी। और दूसरी है 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन। देखो पायरिडीन स्ट्रक्चर बनाना है और वो खुद बोल रहा है 1,4 डाईहाइड्रो, मतलब 1 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। डाईहाइड्रो का मीन्स है 1 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना है और बाकी जगह डबल बॉन्ड लगाना है। तो क्लास का नाम हो जाएगा 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन। और इसमें जो ड्रग आती है निफेडिपिन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी ट्रिक है इसके सारे ड्रग्स के लास्ट में डिपिन लगा हुआ होता है। ड्रग का नाम है निफेडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, निमोडिपिन, फेलोडिपिन और अम्लोडिपिन। तो अब हम इसके एक एक करके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फिनाइल अल्काइल अमाइन में जो हमारी पहली ड्रग आती है वो है वेरापामिल। तो देखो फिनाइल अल्काइल, ये जो फर्स्ट क्लास है हमारी फिनाइल अल्काइल अमाइन, इससे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसकी ड्रग से ही आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए वेरापामिल, तो जैसे आपने 1 कार्बन, और हाँ जैसे 1 कार्बन को हम मोनो बोलते हैं, 2 कार्बन, हाँ जैसे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे हम बोलते हैं। वैसे एक प्रकार की ये भी नंबरिंग होती है। तो 1 कार्बन को कार्ब, और कार्ब का मतलब हम इसके एग्जांपल की बात देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सामाइन, या 2 कार्बन की बात देखें तो एसिड। तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसीटामाइड, 3 कार्बन में प्रोपियोन, 4 कार्बन में ब्यूटाइलर, और 5 कार्बन में वेलर। और इसका एग्जांपल होता है वेल प्रोइक एसिड, मतलब 5 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं वेलर। तो इसके नाम में लगा हुआ है वेरा पामिल। तो वेरा पामिल का मतलब, वेलर का मतलब होता है 5 कार्बन। और आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इससे आपको याद रखना है। ये ड्रग का स्ट्रक्चर में भी आपको सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को आप याद रख लीजिए, बाकी को मैं अभी याद करा दे रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। तो आप देखो कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। तो आपको इसे याद रखना है कि फर्स्ट पे हमको एक कार्बन ही लगाना है, सेकंड पे हमको 2 कार्बन अटैच करना है, और थर्ड पे हमको पहले 3 कार्बन अटैच करना है, फिर 2 कार्बन अटैच करना है। तो ये टोटल हो जाएंगे 5। तो अब देखो ये जो नाइट्रोजन है इस पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट पे 1 कार्बन, तो हमने ये 1 कार्बन लगा दिया। और फिर हमने सेकंड देखा कि हमको कितने कार्बन लगाना है, 2। तो हमने ये 2 कार्बन लगा दिए, CH2 और फिर हमने देखा कि 3 कार्बन लगाना है, तो CH2 और फिर हमको प्लस 2 कार्बन और, तो 1 कार्बन और लगाएंगे, और फिर 1 कार्बन लगा के CN, तो ये होता है साइनाइड। और उसमें हम आइसोप्रोपाइल करके एक साइड चेन लगा देंगे। और बाद में हमको कुछ नहीं करना है, इस कार्बन से भी एक बेंजीन लगा देना है, इस कार्बन से भी एक बेंजीन लगा देना है। और हमको OMP मेटा और पेरा पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप लगा देना है, और यहाँ पे भी सेम मिथोक्सी ग्रुप लगा देना है। तो हमारी ये ड्रग बन जाएगी वेरापामिल। आपको सिर्फ यही ड्रग याद करना, बाकी मैं भी याद करा दे रहा हूँ। तो सेकेंड जो क्लास है हमारी 1,5 बेंजोथायाएज़ेपिन, 1,5
बेंजोथायाएज़ेपिन। तो इसके लिए अब आप ये कुछ ट्रिक याद करिए। तो मैं अभी आपको ये 2 ट्रिक बताता हूँ। देखो, इरेटोलिन इपोक, ये जो ट्रिक होती है आप अच्छे से रट लो इसको। पहले मैं इसको समझाता हूँ। इरेटोलिन इपोक, और इसके दो वर्ड को लीजिए, इर इट ओल इन इप ओक। तो इसका मतलब होता है 3 मेंबर, इसका 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर या 8 मेंबर। मतलब कहीं पे भी बीच में ईर आता है तो हमको थर्ड मेंबर बनाना है, ईट आता है तो 4 मेंबर, ओल आता है तो 5 मेंबर, इन आता है तो 6 मेंबर, इप आता है तो 7 मेंबर, ओक आता है तो 8 मेंबर। और एक ट्रिक ये पढ़ लीजिए कि अगर कहीं डी डाज मिड आज, डी डाज मिड आज मतलब कहीं पे भी अगर बीच में डी, डी मतलब डीन लगा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए डी मतलब डीन। तो हम उसको देखेंगे डी। और डज मतलब डजीन, और मिड मतलब मिडीन, और एज मतलब एजीन। तो ये जहाँ पे भी लगा रहेगा, अगर डजीन है तो हम उसको क्या देखेंगे, डी। मिडीन है तो मिड देखेंगे, और एज है तो एजिन देखेंगे। तो डी, डी का मतलब होता है एक जगह ही कार्बन। तो हम जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, पायरीडीन मतलब पायरीडीन तो डी है, तो उसमें 6 मेंबर और वो 1 कार्बन ही रहता है। देखो पायरीडीन, इसका एग्जांपल देखो अभी, पायरीडीन। तो मैंने अभी आपको बताया इरेटोलिन इपोक, तो इसमें आप देखो इन, इन का मतलब 6 मेंबर। तो ये बना लिया हमने 6 मेंबर। और अब इसमें लगा हुआ है डी भी है, तो डी का मतलब 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो ये क्या बन गया, पायरीडीन। अब ऐसे ही देखो, पायरीमिडीन। डी का मतलब 1 पोजीशन पे डज है, तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन, और मिड है तो फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, और एज है तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन। अब देखो सेकंड एग्जांपल, पायरीमिडीन। तो इन फिर से है मतलब 6 मेंबर बनाना है, पर क्या है मिड भी है, तो मिड पे का मतलब क्या है 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो पहले 6 मेंबर बना लो इससे, और इसका 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, नंबरिंग कहाँ से भी कर दो सेम आई, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा बन गया पायरीमिडीन। अब जैसे हम एक एग्जांपल और देखें, अब हम 5 मेंबर के लिए देखें तो इमिडाजोल। तो इसमें देखो ओल, ओल का मतलब 5 मेंबर। तो ये हमने बना लिया 5 मेंबर। अब इसमें क्या लिखा है, मिड और एज। तो एज का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये आपने पढ़े ही होंगे कि एजा मतलब नाइट्रोजन, थाया मतलब सल्फर, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन। ये इन सब के लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे फोस्फा के लिए हम पी यूज करते हैं। तो एज, मिड का मतलब हमने अभी पढ़ा 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो ये 1/3 पोजीशन पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो आप। तो ये हमारा बन गया इमिडाजोल। मिड का मतलब 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। तो अब आप इसको देखो, ये जो हमारी सेकेंड क्लास है 1,5 बेंजोथायाएज़ेपिन। देखो पहले आप बेंजो से बेंजीन बना लो, सिंपल हमने बेंजिल बना ली। और अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि इप का मतलब क्या होता है 7 मेंबर। तो इसमें क्या लगा हुआ है, थाया मतलब सल्फर,
एज का मतलब नाइट्रोजन, इप का मतलब 7 मेंबर। देखो इन बाद में ई पहले, तो इप का मतलब 7 मेंबर। जो पहले आएगा उसकी वैल्यू है, नहीं तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने ई यहाँ पे बताया इन और यहाँ पे बताया if। जो पहले आता है ई पहले यहाँ पे, तो हम इफ को मानेंगे, इफ का मतलब 7 मेंबर। तो इसके साथ ही आप 7 मेंबर रिंग जोड़ दीजिए। वन टू थ्री 5 6 7, 7 मेंबर बन गई। अब उसने बोला है 1 5 थाया एजेपिन, मतलब 1 पोजीशन पे थाया और 5th पोजीशन पे नाइट्रोजन। तो इसको हम फर्स्ट मानते हुए इस पे हम लगा देंगे सल्फर, ये सल्फर लगा दिया। और 1 2 3 4 ये 5, तो 5 पे एच का मतलब नाइट्रोजन। तो ये हमारी क्लास बन गई, ये हमारी क्लास बन गई 1 5 बेंजोथाया एजेपिन। और अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम डिल्टियाजेम की, तो इसमें ये बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बेंजो से बेंजीन, थाया एजेपिन मैंने अभी आपको क्लास बनाते सिखाई। तो फटाफट से ये न्यूक्लियस उतार दो। ये हमने बना दिया पूरा न्यूक्लियस। अब इसमें कहाँ कहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी ड्रग बन जाएगी 1 2 पोजीशन पे आप एक बेंजीन बना दो और मिथोक्सी ग्रुप लगा दो, सिंपल। 3rd पोजीशन पे हम ये लगा देंगे। और 4th पे कुछ नहीं करना है, और नाइट्रोजन 4th पोजीशन, 5th पोजीशन और 5th पोजीशन पे हमको कुछ नहीं करना है। बस हमको ये 3 सब्स्टिट्यूशन कर देना है, तो हमारी ड्रग बन जाएगी डिल्टियाजेम। अब हम बात करते हैं हमारी 3rd क्लास 1 4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन। तो मैं आपको सिंपल से फटाफट से मैं यही बता देता हूँ कि अभी मैंने बताया था आपको इस ट्रिक के हिसाब से, मैंने आपको ये पायरिडिन अभी बनाते सिखाया था कि हम अगर एक नाइट्रोजन और 6 मेंबर हो तो हम उसको बोलते हैं पायरिडिन। तो हम इसी को देखो, सिंपल समझो, ये नाइट्रोजन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। तो अब उसने क्या बोला 1 4, मतलब 1 और 4th पोजीशन डाईहाइड्रोपाइरिडिन। तो मतलब ये आप बना लो पायरिडिन 1 2 3 4 5 6। 1 और 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारा सिंपल बन गया, ये हमारी क्लास बन गई 1 4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन। अब अगर मैं इसको उल्टा बना दूँ तो ऐसा ही, तो भी ये वही नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसके फटाफट से स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो ये देखो 1 4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन, तो ये एक नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड, 1 4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी क्लास बन गई। अब इसमें फर्स्ट जो ड्रग आती है वो हमारी आती है निफेडिपिन, निफेडिपिन। तो अब देखो इसमें ड्रग खुद बता रही है दो चीज़ें, NI से मतलब नाइट्रो, NO2, और फी का मतलब फिनाइल। तो मतलब क्या, नाइट्रो फिनाइल। तो इस ग्रुप से हमको फिनाइल बनाना है नीचे, ड्रग खुद बता रही है हमको क्या क्या बनाना है। और NO2 लगा देना है यहाँ पे।
और बेसिक और जो सभी और इस 1,4 डाई हाइड्रोपाइरिडिन में हमको कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें हमको एक CH3 यहाँ पे लगा देना है। ये सभी में जहाँ जहाँ चेंज होंगे मैं आपको बताऊंगा। और ये CO, ये ग्रुप सेम रहेंगे। ये यहाँ पे और यहाँ पे CH3 इसलिए लगा होता है क्योंकि जब हम इस मेडिसिन को टेक करते हैं तो ताकि कोई कोई भी एंजाइम या कोई भी ऐसी चीज़ जो ये इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक ना कर सके और इस ड्रग को डिग्रेड होने से बचा ले। तो अभी ये यहाँ पे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे इस चीज़ को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन भी किए जाएंगे, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो निफेडिपिन, नी से नाइट्रो और फी से फिनाइल, तो नाइट्रोफिनाइल हमने यहाँ पे लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, ये भी सेम ऑर्थो मेटा और ये पेरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया नाइट्रोफिनाइल, तो हमारी ड्रग बन गई निफेडिपिन। अब नाइट्रेन डिपिन में भी देखो CH3 सेम है, सब कुछ सेम है। बस कि हमने क्या किया है, NO2 ऑर्थो पोजीशन से हटा के मेटा पोजीशन पे लगा दिया है। और यहाँ पे हमने एक कार्बन बढ़ा दिया, यहाँ पे CH3 है तो इसको CH2 और फिर एक CH3 यहाँ पे लगा दिए, तो हमारी ड्रग बन गई नाइट्रेन डिपिन। और नाइट्रेन डिपिन से भी आप यहाँ पे या आप निफेडिपिन से इसको सिंपली याद रख लें। और सेकंड जो ड्रग आती है हमारी, थर्ड जो ड्रग आती है नीमोडिपिन। नीमोडिपिन में भी हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रखना है और मिथोक्सी ग्रुप लगा देना है आगे। और यहाँ पे इसमें हमको इसको आइसोप्रोपाइल बना देना है। मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। जब भी एक कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन जुड़े हों तो हम उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो ये और ये नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे रखना है, तो हमारी ड्रग बन जाएगी निमोडिपिन। और अब हम बात करते हैं फेलोडिपिन की। तो फेलो, मैंने आपको हमेशा बताया कि जहाँ पे भी लो आ जाए मतलब उसका मतलब है क्लोरीन, और फी का मतलब फिनाइल। तो फिनाइल सिंपली मैंने आपको सारे ट्रिक बताए। फिर से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सेम ग्रुप रखना है इसमें फेलोडिपिन में, और 2 क्लोरीन लगा देना है, बस हमारी ड्रग बन जाएगी फेलोडिपिन। अम्लोडिपिन में, इसमें आप ये याद रखना, अम्लोडिपिन में ये ट्रिक याद रख लेना, मोमा। और इसमें यहाँ पे CH3 नहीं आता है और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, इस थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो आप ये ट्रिक याद रख लो, मोम मा। तो एम का मतलब मिथाइल, एक कार्बन। मेथ का मतलब होता है मिथाइल। मेथ का मतलब क्या, मिथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन। ओ से ओ, फिर मिथ का मतलब 1 कार्बन, और फिर मिथ का मतलब 1 कार्बन ए से अमाइन। तो ये हमारी ड्रग बन जाएगी। और अम्लो, यहाँ पे भी लो है तो Cl ऑर्थो पोजिशन पे। बस कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यहाँ पे दो क्लोरीन थे और यहाँ पे 1 क्लोरीन है। तो ये मैंने आपको सारे ट्रिक वाइज और अच्छे से बता दिए हैं। और वो जो ट्रिक बताई थी इरेटोलिनिपो, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। और अब इसके यूज़ बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लोकर फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लोकर क्या करवाते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं। और सेकंड जो इसका बेस्ट यूज़ है वो है एंटी एंजाइनल, और तीसरा है एंटी अरिथमिक। और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कभी भी यूज़ नहीं होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमको कैल्शियम चैनल ओपनर देना पड़ता है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर नहीं। थैंक यू गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।